आज के हमारे कहानी के लेखक हैं राहुल सिंह। दोस्तों, कहानी की स्टार्टिंग एक सरकारी स्कूल से होती है जिसमें करण नाम का एक लड़का अपनी 12वीं क्लास की पढ़ाई करता है। ऐसे करण अपनी क्लास में सबसे अलग और सबसे होशियार बच्चा था और उसने अभी जस्ट 11वीं क्लास कंप्लीट करी थी और उसने अभी 12th क्लास में एडमिशन करवाया था, जिसके कारण उसके कई सारे टीचर बदल गए थे। और हाल ही में एक नई मैम ने उस स्कूल में न्यू ज्वाइनिंग की थी, जो कि करण की हिस्ट्री की टीचर थी। करण की 12th क्लास का अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था और उसने सभी टीचर को इम्प्रेस कर लिया था। और अभी स्कूल में सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी महीने के आखिरी तारीख में स्कूल में तनाव का माहौल बन जाता है, क्योंकि स्कूल में से एक बच्चा लापता हो गया था, जिसके कारण इस सब की छानबीन करने के लिए वहां पर पुलिस आई हुई थी। और काफ़ी समय छानबीन करने के बाद वो पुलिस भी वहां से चली जाती है, पर उस बच्चे को लेकर अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला होता है। और फिर धीरे धीरे ये खबर हर जगह फैलने लगती है, पर इस चीज़ को लेकर कईयों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। कईयों का मानना था कि लड़का जवान हो गया था और वो किसी लड़की के साथ भाग गया, जहाँ सभी बच्चे अपनी डेली रूटीन की तरह स्कूल में आते हैं, जहाँ सुबह के समय कुछ लड़के टॉयलेट करने के लिए जाते हैं और तभी टॉयलेट से बहुत ही ज़ोर की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर सभी टीचर और स्टूडेंट भागते हुए वहां जाते हैं, जहां सभी उस लड़के की लाश को देखते हैं, जिसे देखकर कई जने बेहोश हो जाते हैं तो वहीं कई जने उल्टी करने लगते हैं। जहां कुछ समय के बाद वहां पर पुलिस आती है और टॉयलेट को सील करके उसकी छानबीन करने लगती है। और ये बात अब पूरे गांव में फैल जाती है, तो सभी अपने बच्चे को लेकर चिंता में आ जाते हैं। और अब धीरे धीरे करके कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए और बच्चे को स्कूल से घर में ले जाने के लिए आने लगते हैं। अभी इस घटना का मात्र 1 महीना भी नहीं हुआ था कि दोबारा दूसरे महीने में आखिरी तारीख में एक और बच्चा गायब हो जाता है, जिसके कारण पूरे गांव में तनाव का माहौल बन जाता है। फिर अगला दिन होता है और जिसको लेकर सब डरे हुए थे वही होता है। फिर उस बच्चे की लाश वहीं से मिलती है जहां से पहले बच्चे की लाश मिलती है, जिसके बाद अधिकतर पेरेंट्स ने अपने बच्चों का नाम इस स्कूल से कटवा कर शहर में लिखवा दिया था। और अब स्कूल में बहुत कम बच्चे रहते थे, जो बहुत ही डरे डरे रहते थे और ग्रुप में ही रहते थे। और अब करण का भी 12वीं क्लास कंप्लीट होने ही वाला था, इसलिए वह भी स्कूल आया करता था। जहां एक बार छुट्टी के समय करण अपनी हिस्ट्री टीचर के केबिन में अपना काम चेक करवाने के लिए जाता है, जहां जब करण उनके ऑफिस में एंट्री करने ही वाला होता है कि वो देखता है कि हिस्ट्री के टीचर एक बच्चे को बेहोश करके अलमारी में बंद कर रही होती है। और जब करण मैडम को मिरर में देखता है तो उसे देखकर वो डर जाता है, क्योंकि मिरर में कोई और नहीं बल्कि एक डायन दिख रही होती है। इसे देख उसके पसीने निकलने लगते हैं, इसलिए वे डर के मारे भागने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो मैम भी उसे देख लेती है। जहाँ करण भागते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस जाता है और ये सभी बातें प्रिंसिपल को बताता है, जिसे सुन प्रिंसिपल बाकी टीचरों के साथ जब मैम के ऑफिस में जाता है तो उन्हें वहाँ वह मैम नहीं दिखती है। और जब वहाँ की अलमारी खोली जाती है तो उन्हें वहाँ वो बच्चा मिल जाता है। वहाँ एक और बार पुलिस आती है और उस टीचर की छानबीन करने लगती है, तो पता चलता है कि जो टीचर उस स्कूल में पढ़ाने आने वाली थी उसका किसी ने ट्रेन में खून कर दिया था। पर अभी भी ये सवाल सभी के दिमाग में था कि ये फिर दूसरी औरत कौन थी।